नमस्कार, गुड इवनिंग बेटाओं। स्वागत है आप सभी का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटाओं, अपना जो नया बैच चला अभी डीजल का, उसके तहत अपन ने कल पहली क्लास ली थी और उसके तहत अपन ने जो बेसिक था इंजन की डेफिनेशन कल अपन ने देखी। इंजन का क्लासिफिकेशन अपन ने देखा किसके आधार पे? दहन के आधार पे। अब दहन के आधार पे अपन ने क्लासीफाई किया था कि सर दो प्रकार के होते हैं, एक तो आईसी और एक ईसी। उसमें से अपन ने आईसी पढ़ लिया था, क्या प्रत्येक पॉइंट लिख लिए थे आईसी के, इंटरनल कंबशन के। और आज अपन कौन सा? ईसी पढ़ेंगे ना। ईसी थोड़ी ना पढ़ा था अभी। ईसी इंजन, कौन से इंजन? कल आईसी पढ़े थे, आज कौन से पढ़ रहे हैं? ईसी इंजन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटर्नल कंबशन बाह्य दहन इंजन। तो आपको जो मैंने ये लाइन इसलिए बोली है क्योंकि ये पढ़ने का मेथड है। आपको यहीं से पता लगेगा कि आपको जो भी, मेरे सब्जेक्ट में नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको यही करना है कि जो भी आज पढ़ाया जा रहा है, कल क्लास लेने से पहले एक बार झलकी देख के आओ उसको एक बार देख के आओ कि क्या पढ़ाया था कल सर ने, ताकि आज की क्लास इजीली समझ में आए। अदरवाइज समझ में नहीं आएगी अगर घर जाके ऐसे नोट्स पटक रहे हो। देखो, ये प्रॉब्लम यही होती है, आईटीआई का बच्चा जो है पढ़ने का तरीका नहीं जानता है। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि पढ़ा कैसे जाए, कैसे तैयारी करें। तो भैया आपको करना कुछ नहीं है, जैसा आपको टीचर कोचिंग में बता रहा है वैसे वैसे करे जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। और अपनी वाली लगाओगे तो भैया फिर दिक्कत होती है। तो आपको पहली बात तो पढ़ना ही नहीं आता है। एक आपको घर जाके कम से कम सेटिंग कैपेसिटी बनाओ। भाई अभी आपको सपोज करो हैबिट नहीं है, क्योंकि मैं आईटीआई के अंदर जब पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ ना कि तुम घर जाके कितने घंटे पढ़ते हो, तो बच्चे पता है ऐसे देखते हैं कि घर जाके ही पढ़ते हैं क्या। ये ऐसे देखते हैं कि सर हम तो आज तक भी नहीं पढ़े, हम घर जाके, हमारे आदत ही नहीं है घंटे पढ़ने की भी, हम तो जाके बैग उठा फेंकते हैं, सुबह एज इट इज उठा लाते हैं। बताओ, ये कंडीशन है, फिर कहाँ से जॉब लगेगी? भैया जिनके घर में पढ़ाई का माहौल होता है ना, वो बचपन से उन बच्चों को ऐसी आदत डाली जाती है कि डेली शाम को खाना खाने के बाद 2-3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे घर में शादी हो चाहे कुछ भी हो। तो ये आदत डालनी है आपको। अब अभी तक नहीं थी कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको डेली घर पे भी, अगर मान लो अब यहाँ से कोचिंग से जाने के बाद आप रूम पे गए, अब रूम के बाद मान लो सपोज करो 2-3 दिन की छुट्टियां, तो आप कहाँ चले गए? अपने गांव चले गए। तो उसका मतलब ये नहीं कि सारा बोरे बिस्तर यहीं छोड़ गए वहां जाके मस्ती कर रहे हो। अपनी किताबें लेके जाओ ताकि शाम को खाना खाने के बाद 2-3 घंटे तो पढ़ लो। रूटीन में हमेशा रखो। भाई आप डेली 10-10 घंटे मत पढ़ो, मैं ही नहीं बोला आप डेली 10 घंटे पढ़ो, आप डेली 2 घंटे पढ़ लो, लेकिन कंटिन्यूटी में पढ़ो। समझ रहे हो चीज? एक तो वो होता है बंदा एक बार तो जोश आता है फाड़ दूंगा आज तो मैं, और 1 महीने तक दनादन डेली 5-5, 6-6 घंटे पढ़ेगा, और 1 महीने बाद डामाडोल हो जाता है, इधर उधर का शादी वादी में गया और उसके बाद परखच्चे उड़ जाते हैं उसके। उससे ज़्यादा बेटर वही है कि जो प्रत्येक दिन 2 घंटे कर रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूटी में कर रहा है, वो छोड़ नहीं रहा, बीच में गैप नहीं दे रहा 10 दिन का। क्योंकि गैप सबसे बड़ा कारण है। आप आईटीआई के बाद अगर 2, 4, 5, 10 साल बाद तैयारी करने आओगे यहाँ पे, तो आपको ये इंजन ही समझ में नहीं आएगा। ये इंजन क्या होता है यही भूल जाओगे आप। और ये प्रत्येक इंसान की प्रवृत्ति है भैया, भूलना इंसान की प्रवृत्ति है। इतना कोई शार्प माइंड नहीं है कि 10 साल तक बाद भी उसको याद रहे। हाँ, हालांकि बेसिक याद रहता है आपको, क्योंकि इंजन खोला भी होगा आईटीआई के अंदर, बांधा भी होगा, तो आपको बेसिक प्रोसीजर पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। तो आपको प्रत्येक दिन 2 घंटे कम से कम पढ़ने की आदत डालनी यहाँ से जाने के बाद। और हर सब्जेक्ट में आपको यही करना है कि जितना भी, अभी आपका काम केवल इतना है, जब तक आपकी कोई भर्ती नहीं आती या जब तक आप कोचिंग कर रहे हो, तो आपका यही है कि आपको यहाँ से जाने के बाद जो टीचर ने पढ़ा है अगले दिन उसको बस रिवाइज करके आना। आपको इतना ही टारगेट रखना है। फिर जैसे संडे मिलेगा, संडे वाले दिन क्या करोगे? उस पूरे सप्ताह में जितना भी टीचर ने पढ़ा है उस पूरे को रिवाइज करना है। ये आपकी ड्यूटी रहेगी। और अगर आपने ऐसे पैटर्न को फॉलो किया, एक बार तो आज जाते ही किया, फिर आपने 7 दिन बाद किया, उससे आपको 1 महीने तक कोई भी चीज भूलने की दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। 1 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। फिर 1 महीने बाद अगर मान लो लगातार 2-3 दिन की छुट्टी आए, तो पूरे महीने का रिवाइज कर दो, यानी 30 दिन बाद फिर से रिवाइज कर दो, वो आपको 6 महीने की वैलिडिटी दे देगा। 6 महीने तक वो चीज़ कहीं नहीं जाएगी। आप, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, नहीं भूलोगे आप। और 6 महीने बाद तो कोर्स ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो भैया मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 20-25 बार रिवाइज कर दो इन नोट्स को। इतनी बार रिवाइज कर दो कि आपको ये याद हो जाए कि इस पेज नंबर पे ये टॉपिक है, या ये वाला स्कैन हो जाए आपके नोट्स। उस दिन कोई नहीं रोक सकता आपको। और इतनी मेहनत करने के बाद ही जॉब लगेगी। पहले बता रहा हूँ कि कम से कम 50 बार रिवाइज कर जाओगे ना आप अपने सिलेबस को,
तब जाके आप डेफिनेटली आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको शंका ही नहीं रहेगी, आप खुद बोलने लग जाओगे सर मेरे को नहीं रोक पाएगा कोई भी इस बार। अंदर से आवाज़ आने लग जाती है जब 50 बार सब बंदा सिलेबस रिवाइज कर जाता है ना, और जो बंदे निकलते हैं ना उनके साथ यही कहानियाँ है, वो 10-20 30 बार रिवाइज करके जाते हैं पूरे नोट्स को। तो यहाँ से 6 महीने आपको ज़्यादा रिवाइज नहीं करना, मैं तो केवल एक बोल रहा हूँ, आज जो पढ़ा है वो घर जाके देख लो, संडे के दिन पूरे सप्ताह बनाया वो देख लो, फिर 1 महीने बाद देख लो बस। फिर वो आप जब तक कोचिंग करोगे तब तक वो याद रहेंगे, आपको सेम प्रोसीजर लगाना है। अगर ये अभी से आदत बना लोगे तो बर्डन नहीं बनेगा, और अगर बीच में तुमने स्किप कर दिया तो फिर बोझ बनता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो टीचर आएगा और पढ़ाता जाएगा। अभी ये पढ़ाया, किसी ने रीजनिंग पढ़ाया, किसी ने साइंस पढ़ाया, धनाधन पढ़ाते जाएंगे और वो वर्कलोड बढ़ता जाएगा, फिर वो तुम नहीं हो पाएगा रिवीजन तुमसे। एक बार आदत छूटी तो छूटी। तो अगर रिवीजन बराबर कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी एक ही चीज़ मैं आज तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं 5 साल से एक ही लाइन बोल रहा हूँ, बस एक ही आधार है, यही जॉब दिलाएगा तुम्हें और कोई नहीं दिलाने वाला। रिवीजन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार रिवीजन करो आप प्रत्येक, चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीके को तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, और चाहे आपका ट्रेड थ्योरी हो। तो आपको ये पैटर्न यानी बार बार रिवाइज करने वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। हाँ, अब बात करते सर इंजन की, है ना, ये तो हो गया चलो आपका डेली आपको करना क्या है। अब बात करते सर एक्सटर्नल कंबशन इंजन, बाह्य दहन इंजन। कल कौन सा पढ़ा था? आईसी इंजन। मनोज पानी है क्या? ईसी इंजन की बात करो तो आईसी इंजन क्या था सर? आईसी इंजन वो इंजन होते हैं जहां पे दहन जो होता है वो इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। जैसे आपकी बाइक है, कार है, इनमें सिलेंडर के अंदर ही दहन होता रहता है। और ईसी इंजन सर वो होते हैं जहां पे, देखो नाम से ही बता रहा है, बाह्य दहन, यानी इंजन के अंदर दहन नहीं होगा। दहन कहां पे होगा? बाहर होगा। कल बताया था मैंने आपको, बाहर भी कहां पे? बॉयलर पे। बॉयलर लगा होता है, पहले उस बॉयलर से नीचे आग लगा के स्टीम तैयार की जाती है और उस स्टीम को आपके पिस्टन पे डाली जाती है। जैसे आपके पहले गदर मूवी में जो इंजन आता था ना कोयले वाला, वो भाप का इंजन था, वो ईसी इंजन था आपका। तो सबसे पहले इस प्रकार के इंजन में या ईसी इंजन में ईंधन का दहन, ईंधन बोले तो पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है, ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के बाहर होता है। इंजन सिलेंडर के बाहर होता है, उसमें अंदर होता था, इसमें बाहर होता है। कल मैंने एक पॉइंट ये लिखवाया था, कल ये बताया था कि आईसी इंजन जो रहते हैं वो किसके लिए उपयुक्त है, सबसे बेस्ट किसके लिए रहते हैं? ऑटोमोबाइल के लिए रहते हैं, नहीं रहते हैं? ऑटोमोबाइल बोले तो अपने जो इंजन है, अपने जो बाइक है, स्कूटर है, कार है, बस है, ट्रक है। ट्रेन ऑटोमोबाइल में नहीं आती है, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा व्हीकल जो है ऑटोमोबाइल के तहत नहीं आता है? बस, ट्रक, ट्रेन। तो ट्रेन ऑटोमोबाइल में नहीं आती है, ध्यान रखना, है ना। वो ईसी इंजन का पार्ट है पहले। अभी इससे पहले जब आपके पहले स्टीम इंजन आता था वो ईसी इंजन था। आजकल तो डीजल भी आने लग गए, इलेक्ट्रिक भी आने लग गए, तो अब वो आपके हो तो गए आईसी के पार्ट, लेकिन ऑटोमोबाइल में नहीं आते हैं, वो ध्यान रखना है ना, कई बार पूछ लेता है। सेकंड पॉइंट कल मैंने लिखवाया था कि आईसी इंजन जो होता है वो आपके ऑटोमोबाइल के लिए सबसे उपयुक्त इंजन होता है। ऑटोमोबाइल का मतलब समझते हो? 2 वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो प्लस मोबाइल। ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वतः। ऑटो मतलब स्वतः, और मोबाइल का मतलब चलने वाला, यानी स्वतः चलने वाली डिवाइसेस की बात कर रहा है। अब आपके बाइक है, कार है, ये स्वतः यानी अपनी पावर खुद ही तो जनरेट कर रहा है, यानी ऐसी डिवाइस जिसके अंदर आप इंजन को लगा के उसको खुद ही चला रहे हो उस डिवाइस को आप, यानी इंजन खुद अपनी पावर जनरेट करके उस व्हीकल को चला रहा है। तो स्वतः चलने वाले, इसलिए ऐसे नहीं है कि इसमें ड्राइवर नहीं होता है। स्वतः चलने वाले का मतलब वो मत समझ लो ड्राइवरलेस नहीं है, ड्राइवर तो है, लेकिन यहाँ पे जो आपने बॉडी या जो चेचिस लगाया है जिसमें फिट किया है उसको वो खुद ही चला रहा है, अलग से चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कौन सा इंजन बेस्ट रहता है? आईसी इंजन। और ये किसके लिए रहता है? मैंने बताया था आपको, ईसी इंजन किसके लिए उपयुक्त रहता है, बेस्ट किसके लिए माना जाता है? जहां पे अपन को एक जगह खड़े होके पावर चाहिए,
जैसे आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहां बिजली बनती है, वहां पे अपन को एक जगह खड़े होके, अब अपनी बाइक में तो अपन को चलते चलते पावर चाहिए, कार में चलते चलते पावर चाहिए, तो जहां पे एक जगह कांस्टेंट रह के आपको पावर चाहिए वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये साइज बड़े होते हैं, ये इंजन बहुत बड़े बड़े होते हैं, बॉयलर का भी प्रयोग करना पड़ेगा आपको। आपको प्रैक्टिकली वैसे फिजिबल नहीं है, ट्रेन में चलो चल गया था क्योंकि वहां पे पूरा एक कोच मिल गया था अपन को, आगे वाला पूरा इंजन ही रहता था, लेकिन आप बाइक कैसे बनाओगे? बाइक में बड़ी बड़ी बाइक बनेंगी आपकी, है ना, तो साइज ज़्यादा बड़ा रहता है। तो स्टेशनरी पावर प्लांट के लिए ना, स्टेशनरी बोले तो स्थिर, हिंदी मतलब क्या है? स्थिर, जहां पे स्थिर रह के आपको स्टेशनरी पावर प्रोडक्शन, स्टेशनरी पावर प्रोडक्शन के लिए सबसे उपयुक्त इंजन है, सबसे उपयुक्त या सबसे बेस्ट मैं बोल सकता हूं, आदर्श। इसको एक और वर्ड से पूछता है एग्जामिनर, आदर्श इंजन, आदर्श इंजन, आइडियल, आदर्श को क्या बोलते हैं? आइडियल इंजन। यानी सर आपके जो स्टेशनरी पावर प्रोडक्शन के लिए, यानी एक जगह स्थिर रह के आप जो पावर प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए एक सबसे उपयुक्त या आदर्श इंजन है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहता है कि जैसे आपने लिखा था, आपका जो आईसी इंजन है वहां पे ईंधन के रूप में या सक्शन में क्या जाता है? पेट्रोल डीजल जाते हैं, नहीं जाते हैं? यहां पे क्या जाता है? सॉरी यार पानी। यहां पे क्या होता है? यहां पे सक्शन के दौरान स्टीम ही जाती है, बाहर से जो स्टीम तैयार की थी ना अपन ने, वो ही इनलेट में जाती है, वही जाके आपके पिस्टन पे गिरती है ना। उसमें आपका पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर आएगा पेट्रोल इंजन में तो, और डीजल में केवल एयर आती है ना, सक्शन के दौरान। तो यहां पे है ना, इस इंजन में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, या मैं बोलूं सक्शन में, जो आपका पहला स्ट्रोक रहता है सक्शन, है ना, सक्शन में लो, थैंक यू। सक्शन में ईंधन के रूप में स्टीम यानी भाप, और ये तैयार की कहां जाती है? आपके बॉयलर के अंदर। आपको पता भी होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, निम्नलिखित में से बॉयलर किस प्रकार के इंजन से संबंधित है? ऑप्शन आएगा आईसी, ईसी, एसआई, सीआई। तो आपके ईसी इंजन से संबंधित होते हैं बॉयलर, क्योंकि आपको स्टीम बाहर बनाने के लिए बॉयलर का प्रयोग करना पड़ेगा। बॉयलर मतलब बॉयल करना, बॉयल करना मतलब उबालना, उबालने से क्या बनेगी? स्टीम। स्टीम बोले तो भाप। इस इंजन में ईंधन के रूप में भाप का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ये लिख लो ताकि आपको याद रहे कि आपका बॉयलर इससे ही संबंधित है। भाप बनाने के लिए या तो बॉयलर लगा होगा या फर्नेंस लगी होगी, भट्टी, बॉयलर या फिर फर्नेंस या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंजन में फर्नेंस का प्रयोग किया जाता है या बॉयलर का प्रयोग किया जाता है, तो आपके ईसी इंजन में। और ये क्या करते हैं? स्टीम बनाते हैं। इनको तुरंत स्टार्ट और तुरंत बंद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जैसे आपकी आईसी इंजन में एक फैसिलिटी आपको मिलती है कि इंजन को आप एक चाबी ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, यानी आप क्विक स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे लंबा प्रोसीजर नहीं होता है। और यहां पे तो भैया पहले तो कोयले डालोगे, जैसे आपके मान लो कोयले वाली स्टीम, याद करो वो ट्रेन को, तो पहले तो कोयले डालो,
वो कोयले से आग बनेगी, आग से पानी उबलेगा, फिर स्टीम बनेगी, तब जाके आपका इंजन स्टार्ट होगा। यानी स्टार्ट होने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो ऐसे इंजन को तुरंत स्टार्ट और तुरंत बंद नहीं कर सकते आप, क्योंकि लंबा प्रोसीजर होता है। तो ऐसे इंजन में ईंधन की खपत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, नहीं होगी बताओ? क्योंकि उसको स्टार्ट करने में समय लग रहा है। तो आपको बीच में मान लो कुछ देर के लिए बंद करना हो, तो आप बंद करोगे क्या उसको? नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है उससे ज़्यादा टाइम तो उसको स्टार्ट करने में लग जाएगा। तो उस टाइम आप उसको चलने दोगे। जैसे आपके अभी आपके सिग्नल आता है तो आप बाइक बंद कर सकते हो, आपके पास चाबी होती है तुरंत, क्योंकि आपको पता है कि तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। जैसे स्टार्ट हो मैं लेके भाग पड़ूंगा। लेकिन आपको जब पता रहे कि इसको स्टार्ट करने में 2 मिनट लगेगी और आपका सिग्नल 1 मिनट का, तो आप बंद करोगे या उसको, बाइक को? नहीं करोगे। तो किसमें क्यों नहीं रहता? इंजन तो रहेंगे भैया, बिना इंजन कैसे दौड़ेगा? और वो भी जेट इंजन होते हैं उनमें, तो बिना इंजन तो चला ही नहीं सकते आप। चाहे आपके ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, पीएसएलवी जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल, ये क्या सब है? इंजन ही तो है, क्रायोजेनिक इंजन है। आपके जो पीएसएलवी जीएसएलवी के अंदर आजकल अपने कौन सा चल रहे हैं? क्रायोजेनिक इंजन चल रहे हैं। अपने खुद के सिस्टम बनाए हुए हैं, 2 प्रकार के हैं, पीएसएलवी जीएसएलवी। ये बिना इंजन के कैसे लेके जाओगे आप इतनी हाइट पे? बिना ये पावर कहां से लाओगे इतने? जेट इंजन होते हैं, जेट। गैसोलीन इंजन होते हैं, गैसोलीन का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। पेट्रोल से भी अपर क्वालिटी होती हो, पेट्रोल से अपर क्वालिटी होती हो, गैसियस फॉर्म में होती हो। तो हाइट पे क्योंकि टेम्परेचर डाउन रहता है ना, तो जमने के चांसेस होते हैं, गैसियस चलती है वहाँ पे, गैसोलीन चलती है, महंगी आती है, उससे सुपीरियर क्वालिटी है। अच्छा, आपको तो ये लग रहा था बिना इंजन, बिना इंजन कैसे चलाओगे यार? नहीं नहीं, इंजन का तो प्रयोग होता ही है, जेट इंजन, और भी हैवी टाइप के होते हैं। आपके जो सुपरसोनिक ये जो मिसाइलें आती हैं, सब में इंजन है यार, सबको लॉन्च किया जाता है। आपके जो फाइटर प्लेन आते हैं, इनकी स्पीड देखो, 2500 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से निकलते हैं। आपकी आंख के सामने से निकल जाएगा, दिखेगा भी नहीं, इतनी स्पीड से जाते हैं। तो ये कोई नॉर्मल इंजन है क्या? जेट इंजन होते हैं, बहुत खतरनाक इंजन होते हैं, पावरफुल इंजन होते हैं बहुत। आपके जो आर्मी वगैरह है, आर्मी के ट्रक ही देखना तुम, कितने पावरफुल होते हैं, उनके इंजन ही अलग बनाए जाते हैं, है ना? तो पावरफुल इंजन होते हैं आपके, 4x4 बनाए जाते हैं सारे, और हैवी टाइप के होते हैं वो, है ना, डीजल इंजन होते हैं वो। हाँ, तो इनको तुरंत स्टार्ट और बंद नहीं किया जा सकता, इनको तुरंत स्टार्ट व बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको समय लगेगा। इससे क्या होगा? फ्यूल की खपत होगी, ईंधन की खपत होगी। इससे क्या होगा? यानी इनमें ईंधन खपत ज़्यादा होती है, पोल्यूशन भी ज़्यादा करते हैं, ईंधन खपत ज़्यादा होगी। दूसरा, इनके साइज जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वजन में भारी होते हैं, साइज इनके बड़े होते हैं, स्पीड इनकी स्लो होती है, रेस्पॉन्स आपको थोड़ी देर बाद जाके मिलता है। जो पिकअप वाली चीज होती है ना, वो पिकअप नहीं आता इनमें, ईसी इंजन में। जैसे पहले कोयले डालोगे, और वो कोयले 5 मिनट बाद स्पीड बढ़ेगी। जैसे देखा होगा ना गदर मूवी में, जब गुंडे पीछे पड़े होते हैं तो वो फटाफट कोयले डालने की स्पीड, लेकिन रेस्पॉन्ड बाद में करता है वो भाई, क्योंकि आपका इंजन जो है वो स्टीम पे आधारित है। तो पहले कोयले बढ़ाओगे, फिर वो कोयले जलेंगे, फिर स्टीम बनेगी ज़्यादा, तब जाके वो ज़्यादा स्पीड पे चलेगा। यानी आपने कोयले डाले थे और उसका रिस्पॉन्स आपको 5 मिनट बाद, ये कुछ ऐसा है जैसे आजकल आप अगर रेस दो और बाइक चले 5 मिनट बाद, ऐसा कुछ होता है सिस्टम। यानी पहले उसमें ट्रेन को चलाने के लिए कोयले आग लगाई जाती है, फिर कोयले फिर उसको ट्रेन को इंतजार किया जाता है कि हाँ अभी जलने दो, स्टीम बनेगी, तब जाके वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा। तो पिकअप नहीं मिल पाता है ना, समय लगता है, स्पीड कम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? ये स्लो स्पीड इंजन होते हैं, स्लो स्पीड। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं ना, इसीलिए इनको ऑटोमोबाइल के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बाइक पे तो जगह कम है, वहां कहां लगाओगे इनको। ये साइज में बहुत बड़े, वह वजन में भारी होते हैं, वजन में आईसी इंजन से भारी होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से इसके? उदाहरण के तौर पे भाप इंजन और टरबाइन इंजन, ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना। आईसी इंजन को तो सबको पता होता है, लेकिन इसके नहीं पता होता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है
कि ईसी इंजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, भाप इंजन और टरबाइन इंजन। अब ये हो गया आपका ईसी इंजन। उसके बाद क्लासिफिकेशन में कौन सा इंजन था, एसआई इंजन है क्या, है ना भाई। आईसी पढ़ लिया, ईसी पढ़ लिया, अब कौन सा बचा, आईसी दो प्रकार के थे, एसआई और सीआई, तो अब कौन सा पढ़ेंगे, एसआई इंजन। अब एसआई इंजन के बारे में लिखेंगे जो जो शब्द लिखने, एस आई, और एस आई बोले तो स्पार्क इग्निशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्फुलन प्रज्वलन। स्फुलन प्रज्वलन इंजन। भैया स्पार्क इंजन बोला है तो यानी कहीं ना कहीं इस प्रकार के इंजन में दहन को करवाने के लिए अलग से एक चिंगारी की जरूरत पड़ेगी। और चिंगारी कहां से आएगी, इंजेक्टर से, सॉरी स्पार्क प्लग से। इंजेक्टर किस में लगा होता है, डीजल इंजन में। पेट्रोल इंजन की बात करूं तो ऐसा इंजन के अंदर क्या लगा होता है, अलग से स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है ना। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार के इंजन में, इस प्रकार के इंजन में दहन के लिए अलग से चिंगारी की आवश्यकता पड़ती है। अलग से चिंगारी को स्पार्क बोलता है ना, स्पार्क। यानी बिना चिंगारी के आपका फ्यूल नहीं जलेगा। इस प्रकार के जो इंजन होते हैं ना, ऐसा इंजन, इनमें बिना चिंगारी के आपका फ्यूल का दहन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा बताओ, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। कल एक चीज बताई थी मैंने आपको, क्या, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ इग्निशन मतलब स्वतः दहन। ऐसा किसी भी प्रत्येक ईंधन का एक टेम्परेचर होता है जहां पे वो अपने आप ही जलने लग जाता है। आपने देखा हो गर्मियों के दिन जंगलों में आग लग जाती है, अब कोई तिल्ली लगाने गया था क्या वहां पे, बताओ, नहीं गया। यानी उस जंगल के अंदर कोई ना कोई लकड़ी ऐसी थी या कोई ना कोई पत्ते ऐसे थे जिसका टेम्परेचर 50 के आसपास था। यानी उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां पे वो अपने आप जलना प्रारंभ कर दे, है ना, वो टेम्परेचर सर जहां पे वो अपने आप जलना प्रारंभ कर दे, यानी उसको किसी चिंगारी की आवश्यकता ना हो, वो टेम्परेचर कौन सा कहलाता है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। जो कि आपको कल लिखवाया था, डीजल का कितना होता है 210 और पेट्रोल का लगभग 250 से 280 डिग्री सेल्सियस। और आईसी इंजन के अंदर क्या प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजन ही आते हैं। और पेट्रोल को आप किसी चीज से कंप्रेस करके इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचा सकते, इसका हाई होता है, इसके लिए अलग से चिंगारी की जरूरत पड़ती है। डीजल का कम होता है इसलिए इसमें चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है क्या, डीजल में आपको अलग से स्पार्क प्लग की जरूरत कहां पड़ती है, आप कंप्रेस करके ही उसको जला देते हैं, क्योंकि इतना टेम्परेचर तो आप कंप्रेस करके भी बना सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट कि कैसे कंप्रेस किया जाता है, उसकी आप चिंता मत करो। अभी केवल इतना ध्यान रखना हो कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मुद्दा रखता है अगर किसी चीज को जलाना हो स्वतः, और अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचा पा रहे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, चिंगारी की, स्पार्क प्लग। जैसे आपका मान लो नॉर्मली घर पे आग लगाते हो तो तिल्ली से ही लगाते हो, है ना, आवश्यकता स्पार्क की आवश्यकता होती है। और भैया स्पार्क की आवश्यकता होगी तो स्पार्क किससे मिलेगा, स्पार्क प्लग से। तो ये चीज भी आ जाती है कि स्पार्क प्लग का प्रयोग कौन से प्रकार के इंजन में किया जाता है, तो ऐसा इंजन में किया जाता है। यानी चिंगारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है सर, चिंगारी के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। कहां पे लगा होता है ये, सिलेंडर हेड पे। पूछा जाता है इसकी लोकेशन, इसका गैप भी पूछा जाता है। स्पार्क प्लग गैप कितना होता है, 0.2 से 0.7 होता है छोटे इंजन के लिए। जो आपके बाइक और कार वगैरह होती है इनके लिए 0.2 से 0.7 mm का गैप रखना जरूरी होता है, तभी स्पार्क जनरेट होगा, नहीं तो स्पार्क नहीं बनता है।
और बड़े जो होते हैं आपकी बस वगैरह ट्रक वगैरह, इनमें 0.7 से 0.2 mm। लिख लो अगर ये चीज़ आई है यहाँ पे, स्पार्क प्लग गैप। छोटे इंजन के लिए कितना होता है? छोटे इंजन के लिए तो ये होता है 0.2 mm से 0.7 mm। और बड़े इंजन के लिए या जो बड़े व्हीकल होते हैं 0.7 से 2 mm। ये स्पार्क प्लग गैप बहुत बार पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर। वैसे आएगा बाद में, स्पार्क प्लग डेप्थ में भी आएगा, लेकिन फिर भी लिख लो, ज़्यादा लिख लोगे तो याद हो जाएगा जब तक तो तुम्हारे। इसमें एक स्पार्क टाइम और आता है। स्पार्क टाइमिंग क्या होती है? कितने सेकंड के लिए स्पार्क आता है? कितने सेकंड के लिए भाई स्पार्क आता है? तो आता ही थोड़ी नहीं रहता है, एक कुछ माइक्रो सेकंड के लिए आता है, वो एक बार आता है उसका काम हो जाता है। स्पार्क टाइम पता है आपको? स्पार्क टाइम 0.02 सेकंड के लिए। देखो एक सेकंड का भी कितना हिस्सा है, एक सेकंड भी नहीं है, 0.02 सेकंड, यानी बहुत छोटा अमाउंट है ये, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है वो। तो ये चीज़ें लिख लो, काम आ जाएंगी कभी। फिलर गेज से मापा जाता है, बहुत बढ़िया। ये जो स्पार्क प्लग गैप है ये किससे मापा जाता है? एक बच्चे ने बताया, बिल्कुल सही बात है। इसको किससे मापा जाता है? फिलर गेज से। ये भी लिख लो। फिलर गेज क्या होता है? पत्तियां होती है, उसमें बीच में डाल डाल के देखते हैं कितना गैप होता है ना, अलग अलग साइज की पत्तियां निकली होती है ऐसे पूरी। फिलर गेज देखा होगा आपने आईटीआई के अंदर, है ना? तो उसको आप इस होल में गैप के अंदर डाल डाल के देखते हैं कि ये इतना गैप है या नहीं, जितना अपन रिक्वायर्ड। अभी देखा होगा सर्दियों के अंदर मैक्सिमम आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, कई बार प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले, सर्दियों में नहीं सॉरी, बारिश के टाइम, कभी भी आपको, जैसे आप भाई डीजल के बंदे हो, कभी बारिश के टाइम मान लो किसी रोड पे किसी बंदे की बाइक बंद हो गई और लग रहा है किक देने में, तो तुम उसकी हेल्प कर सकते हो एक, क्योंकि बारिश के टाइम मैक्सिमम प्रॉब्लम किस में आती है? स्पार्क प्लग में आती है। इसमें जो गैप होता है ना कम हो जाता है, क्योंकि पानी जाने से कार्बन जमा हो जाता है उसमें, और ये गैप कम होता है तो वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाते हैं, और स्पार्क नहीं जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, है ना? वो कितनी लाते मारे जाए, कितने किक मारे, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो उस टाइम उसकी इतनी हेल्प कर देना। वो जो रेड कलर का उस पर सिलेंडर हेड पे लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है, उसको निकाल के और फूंक से या फिर हाथ से थोड़ा साफ करके वापस लगा दोगे, स्टार्ट हो जाएगी आपकी गाड़ी, क्योंकि उसमें कार्बन जमा हो जाता है। वाइट वाइट है, हाँ प्लग, स्पार्क प्लग बोलो या प्लग बोलो, स्पार्क प्लग निकाल के और उसको थोड़ा साफ करके लगा दोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ना, क्योंकि उसमें कार्बन जमा हो जाता है। आगे बढ़े, क्या बताओ उदाहरण? इस प्रकार के जो इंजन है उसका उदाहरण कौन कौन से होते हैं? ऐसा इंजन के अंदर कौन कौन से आते हैं बता बेटा, कल लिखवाए थे। पेट्रोल और गैसोलीन इंजन आते हैं, यानी एसआई इंजन, यानी वो इंजन जो कि स्पार्क की सहायता से चलते हैं। एक तो पेट्रोल आता है, एक गैसोलीन इंजन आता है। तो उदाहरण के तौर पे कौन से हैं? पेट्रोल और गैसोलीन इंजन। अभी ये लिख लिया आपने, अब हेडिंग डालो, एसआई के बाद कौन सा इंजन? सीआई। बहुत बढ़िया। सीआई की फुल फॉर्म? कंप्रेशन इग्निशन। कॉन्फिडेंस रखो बेटा हो, है ना? डेली रिवाइज करके आओगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कंप्रेशन इग्निशन इंजन। और हिंदी में क्या बोला था इसको? संपीड़ित दहन इंजन। संपीड़ित या संपीड़न भी बोलते हैं इसको, संपीड़न दहन इंजन या संपीड़ित दहन इंजन। यानी अब एक चीज यहां से नाम देखो, उसमें नाम से क्या पता लगा था? स्पार्क इग्निशन, यानी दहन किससे होगा? स्पार्क की सहायता से होगा। यहां पे बोल रहा है कि कंप्रेशन इग्निशन, यानी किसी चीज को कंप्रेस करके आप जला रहे हो। और मैंने बताया था फंडा वही काम करेगा, कौन सा? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वाला। इसीलिए सीआई इंजन के अंदर आपका कौन सा इंजन आता है? डीजल इंजन आता है। क्यों? क्योंकि डीजल इंजन का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है सर? 210 डिग्री सेल्सियस। अब एक बार बताओ, किसी बंद, एक चारों तरफ से बंद है, बीच में मान लो डीजल भरा पड़ा है, या आपने कोई चीज को दबा रहे हो, आप कंप्रेस करते हैं, तो एक बार बताओ, किसी चीज को आप कंप्रेस करते हो, जब आप पे प्रेशर आता है, आपको पता लगता है कि 1 महीने, आपको एकदम सरप्राइज मिलता है कि रेलवे के अंदर वैकेंसी आ गई और 1 महीने बाद ही एग्जाम है, पर खच्चे उड़ जाएंगे दिमाग के, टेंशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी?
आप पे प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है ना, प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर एनआरटी, पढ़ी है नहीं पढ़ी? पी यानी प्रेशर, टी बोले तो टेम्परेचर, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टी। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर किसी चीज को आप कंप्रेस करोगे, कंप्रेस मतलब दबाना, ऊपर से बंद करके और फिर उसको धक्का मार रहे हो, अब दबाओगे तो भैया प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उसका, और प्रेशर बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे दबा दबा के अपन कितना टेम्परेचर ले जाते हैं उसका, 210, और जैसे 210 होगा अपने आप जल जाएगा, किसी चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है क्या बताओ? यानी यहां पे इंजन को दबाकर या संपीड़ित करके जलाया जाता है ना। अब बात करते हैं सर, सीआई इंजन में सक्शन के दौरान डीजल आता है क्या? केवल एयर आती है। तो यानी यहां पे जो एयर, यानी ये क्या चीज है, एयर है, हवा। इस हवा का टेम्परेचर 210 किया जाता है, ताकि मैं जब ऊपर से इंजेक्टर से डीजल स्प्रे करूंगा तो ये स्प्रे को जैसे ही 210 टेम्परेचर दिखेगा फटाक से जल जाएगा, क्योंकि वहां पे जो गैसेज है, माहौल है वो 210 डिग्री का है। तो ये गैस, ये जैसे ही यहां पे ऊपर से जब आप डीजल डालोगे तो ये फटेगा। जैसे ही आप किस पे डाल रहे हो, गर्म हवा पे डाल रहे हो, नहीं डाल रहे, और हवा का 210 से ज्यादा है, तो डीजल का तो सेल्फ इग्निशन ही टेम्परेचर 210 है, उसको डायरेक्ट ही 210 मिलेगा तो तुरंत जल जाएगा आपका, है ना। तो यही मैकेनिज्म यूज किया जाता है। तो आप इसमें लिखो, इस प्रकार के इंजन में, इस प्रकार के इंजन में हवा को दबाकर संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, यानी दबाया जाता है, जिससे दाब और तापमान बढ़ते हैं, जिससे दाब और तापमान, जिससे हवा का, जिससे हवा का, यानी ओनली एयर आती है। आपको ये चीज पता है, सीआई इंजन के अंदर केवल एयर का सक्शन होता है, तो इसीलिए मैंने एयर लिखा है ताकि कंफ्यूजन हो, जिससे हवा का दाब व ताप बढ़ जाते हैं। और इस बढ़े हुए तापमान का ही यूज करके आप क्या करते हैं, यहां पे दहन करते हैं डीजल का। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन या सीआई इंजन के अंदर डीजल का दहन किया जाता है चिंगारी से या संपीड़ित हवा से, है ना। तो आप कौन से पे टिक करना है, संपीड़ित हवा से। जो संपीड़ित हवा है, जो कंप्रेस एयर है, उससे आप दहन करते हैं, ना कि किसी चिंगारी वगैरह से, है ना। तो लिखो, इस संपीड़ित हवा से, इस संपीड़ित हवा से, या आप एक और लाइन बोल सकते हो, हवा के बढ़े हुए तापमान से, है ना। हवा के स्लैश लगा के ये भी लिख लेना, एक बार ऐसे पूछा, बढ़े हुए तापमान के प्रयोग से, तापमान के प्रयोग से ईंधन का दहन करते हैं, या डीजल का दहन किया जाता है, प्रयोग से डीजल का दहन किया जाता है। इसमें, है ना, इसमें लिख लेना ये, इसमें डीजल, यानी इस प्रकार के जो इंजन में डीजल का दहन किया जाता है। यानी आपने पहले क्या किया, इस एयर को आपने दबाया, जिससे वो एयर संपीड़ित हो गई, संपीड़ित होने से उसका प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ा। अब इस टेम्परेचर की हेल्प से अपन ऊपर से जब डीजल इंजेक्टर से डीजल स्प्रे करेंगे, तो ये आपको डीजल में क्वेश्चन आता है कि डीजल को किसकी सहायता से जलाया जाता है, तो संपीड़ित हवा या हवा के बढ़े हुए तापमान। क्लियर है क्या? कौन जलाता है इसको? संपीड़ित एयर जलाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना। और ये भी आता है सीआई के अंदर या डीजल इंजन के अंदर, सक्शन के दौरान आता है, केवल हवा, पेट्रोल प्लस एयर, डीजल प्लस एयर, किसका मिक्सचर आता है, मिश्रण आता है, केवल हवा आती है।
केवल हवा थी। वो आप वर्किंग में वापस पढ़ोगे, जब कार्यविधि पढ़ाऊंगा ना डीजल और पेट्रोल की, तो वहां पे वापस रिपीट हो जाएंगे। लेकिन नॉलेज के लिए बार बार पढ़ते रहो, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि रिपीट होंगी चीजें, क्योंकि एक ही आधार है रिवीजन। अब ये स्पार्क प्लग मैंने इसीलिए लिखवाया ताकि बीच में एक आध बार कभी फिर स्पार्क प्लग आएगा तो मैं फिर ये चीज लिखवाऊंगा, फिर जब ऑफिशियल स्पार्क प्लग आएगा तो फिर लिखवाऊंगा, तब तक तो ये याद हो जाएंगे तुम्हारे। सीआई इंजन के अंदर स्पार्क प्लग की जगह क्या प्रयोग किया जाता है? सीआई इंजन में स्पार्क प्लग की जगह, हाँ, इंजेक्टर की जगह इंजेक्टर, इसको इंजेक्शन वोल भी बोलते हैं कई बार, है ना। इंजेक्टर या ब्रैकेट में लिख लो इंजेक्शन वोल, किसी एग्जाम में इंजेक्शन वोल नाम से भी आया था ये, क्योंकि एक वॉल्व की तरह ट्रीट किया था इन्होंने। सीआई इंजन में स्पार्क प्लग की जगह इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब ये इंजेक्टर क्या करता है? डीजल का स्प्रे, और वहां स्पार्क प्लग से स्पार्क ले रहे थे अपन, और यहां पे जो इंजेक्टर लगा होता है ये डीजल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के स्प्रे करता है फुहारों के रूप में। कितना प्रेशर बढ़ा देता है ये इंजेक्टर? 700 बार तक प्रेशर बढ़ा देता है। पानी की बोतल कहां गई? अच्छा, उदाहरण के तौर पे कौन कौन से इंजन आएंगे इसमें? सीआई इंजन के तहत कौन कौन से इंजन आएंगे जो कल पढ़ा था, बताओ। उसमें क्लासिफिकेशन बताया था सीआई में कौन कौन से इंजन आते हैं। एक तो डीजल इंजन आता है, और एक वही तो याद रखना था, डीजल तो दुनिया को पता है, क्रूड ऑयल। हाँ, तो ये लिखो इसमें उदाहरण के तौर पे, है ना। उदाहरण के तौर पे कौन कौन से इंजन आते हैं सीआई के अंदर? सीआई के अंदर दो इंजन आते हैं, एक तो आपका डीजल इंजन, ये तो पूरी दुनिया जहाँ जानती है, डीजल इंजन, और एक आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं रहता, क्रूड ऑयल इंजन, जो कि क्रूड ऑयल से चलता है। क्रूड ऑयल मतलब जो मिक्सचर होता है सारों का, पेट्रोल डीजल सब है इसमें, मिक्सचर है, क्योंकि जमीन से जो निकलता है वो क्रूड ऑयल के रूप में निकलता है, फिर उसको अलग अलग फिल्टर लगा के अलग अलग बांटा जाता है। जमीन से जो निकलता है ना, वो पूरा मिक्सचर निकलता है, उसके अंदर गैसोलीन भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, कैरोसिन भी है, वो क्रूड ऑयल बोला जाता है। फिर उसको अलग अलग फिल्टर का प्रयोग करके अलग अलग विधियों से पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है, कैरोसिन को अलग किया जाता है, लास्ट में डामर बचता है उसमें। तो ये क्रूड ऑयल वही होता है जिसमें मिक्सचर होता है पूरा। अब क्या बचा? नहीं, इनको अपन बाद में डेप्थ में पढ़ेंगे। डीजल पेट्रोल को तो कार्यविधि आएगी, उसके बाद क्लासिफिकेशन में 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक है ना इसके बाद। अब 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक बचा, है ना। ये डीजल और पेट्रोल इंजन आपके डेप्थ में बाद में आ जाएंगे ना, इनकी कार्यविधि अपन अलग से पढ़ेंगे, अभी केवल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो वहीं तक सीमित रखते हैं इसको। तो अब हेडिंग डालो 2 स्ट्रोक इंजन। हालांकि अभी केवल मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा 2 स्ट्रोक की भी, क्योंकि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक भी अपने आप में एक चैप्टर है पूरे। इनकी कार्यविधि, इनके मैं आपको वीडियोस के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कैसे काम करते हैं, है ना। अभी केवल इतना समझो कि ये है क्या, बाद में डेप्थ में अच्छे से पढ़ेंगे इनको, पूरा चैप्टर है ये अपने आप में। अभी तो क्योंकि आपको स्ट्रोक का मतलब ही नहीं पता होगा स्ट्रोक क्या होता है, अभी तो आपको मैं इंजन का नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा कि स्ट्रोक होता क्या है। 2 स्ट्रोक इंजन, और एक होता है आपके 4 स्ट्रोक इंजन। 2 प्रकार के इंजन होते हैं आपके। अभी तो आपको ये भी नहीं पता होगा स्ट्रोक क्या है, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, नॉमेनक्लेचर, नामकरण, या आपका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रोक क्या होता है। वैसे मैं अभी आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, ये अपना इंजन होता है ना, इंजन के अंदर क्या लगा होता है? ये पिस्टन लगा हुआ है। अब ये पिस्टन को अपन कंस्ट्रेंट करते हैं, इसके मोशन को अपन बाउंड करते हैं, और वो बाउंड करना जरूरी भी है। अगर अपन इसको बाध्य नहीं करेंगे, अपन इसकी लिमिट सेट नहीं करेंगे, तो ये तो हेड को तोड़ते हुए सीधा निकल जाएगा। बताओ, तो अपन क्या करते हैं सर, इसको लिमिट देते हैं, एक हाई लिमिट देते हैं, एक लो लिमिट देते हैं। हाई लिमिट क्या कहलाती है? टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। यानी सर ये हाई लिमिट वो है जहां पे मैक्सिमम आपका पिस्टन जा सकता है, इससे ऊपर आपका पिस्टन नहीं जा सकता है, इसीलिए लिमिट देनी पड़ती है। अदरवाइज ये आपके पता चला कि वॉल वगैरह को उड़ा दिया, आपके हेड को उड़ा दिया। वहीं एक लोअर लिमिट भी दी जाती है इसको, कि भैया मिनिमम कहां तक आ सकता है? बीडीसी तक। कहां तक आ सकता है? बॉटम डेड सेंटर। अगर वर्टिकल इंजन है
तभी ये टीडीसी बीडीसी कहलाता है। अगर इंजन आपका क्षैतिज है, पड़ा हुआ इंजन है, इस प्रकार का इंजन लगा दो, तो यही चीजें क्या कहलाती हैं, आईडीसी, और ये चीज तो आईडीसी और ये ओडीसी, इनर डेड सेंटर, आउटर डेड सेंटर। अगर ये ध्यान रखना, हर जगह टीडीसी बीडीसी मत चेप देना। अगर वर्टिकल इंजन है तो ही टीडीसी बीडीसी आते हैं आपके। अगर एग्जामिनर लिख देना कि क्षैतिज इंजन, तो भैया टीडीसी बीडीसी नहीं होते, आईडीसी ओडीसी होते हैं। इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर चेंज हो जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये गड़बड़ करवाता है तुमसे वो। हालांकि मैं बताऊंगा बाद में, जब नॉमेनक्लेचर में अच्छे से लिखवा भी दूंगा डायग्राम, लेकिन अभी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नहीं पता होता है जनरली बच्चों को। तो आईडीसी ओडी, अभी मैं बात करता हूँ स्ट्रोक की। मैं केवल, मेरे को मुद्दा कितना है, स्ट्रोक समझाना है, क्योंकि मेरे को इसको समझाना है। तो भैया पिस्टन का जो मूवमेंट रहता है वो टीडीसी और बीडीसी के बीच में रहता है, नहीं रहता, बताओ? क्योंकि अपन ने लिमिट बांध दी इसकी कि ये इसकी अपर लिमिट है, ये इसकी लोअर लिमिट है। तो भैया टीडीसी से बीडीसी की जो बीच की दूरी है ना, यही क्या कहलाती है? यानी एक बार पिस्टन ऊपर से नीचे गया, एक स्ट्रोक, एक बार वापस टीडीसी से बीडीसी आया, 2 स्ट्रोक, फिर ऊपर गया 3, फिर नीचे आया, यानी टीडीसी से बीडीसी के बीच में 1 स्ट्रोक हो जाता है। अब एक वो बताओ, 2 स्ट्रोक इंजन है तो कहीं ना कहीं आपका पिस्टन एक बार तो ऊपर आएगा और एक बार नीचे आएगा। 2 स्ट्रोक पूरे हो गए, 2 स्ट्रोक इंजन कहलाएगा। अगर ये 4 बार में हो रहा है तो कौन सा इंजन कहलाएगा? 4 स्ट्रोक। सिंपल सी बात है। तो आप 2 स्ट्रोक इंजन में क्या लिखोगे? इस प्रकार के इंजन में, इस प्रकार के इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल, एक ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जो कंप्लीट साइकिल हो जाएगी, कि जिसमें अपन को पावर मिल गई, या एक पावर साइकिल भी आप बोल सकते हो ना। एक ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया चक्र। क्या बोलते हैं? क्रिया चक्र। यानी एक कंप्लीट साइकिल की मैं बात कर रहा हूं। इसको पावर साइकिल भी बोल सकते हो ना, एक पावर साइकिल। इस प्रकार के इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल या पावर साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में संपूर्ण होती है। 2 स्ट्रोक में संपूर्ण होती है। कौन से इंजन कहलाते हैं? 2 स्ट्रोक इंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? 2 स्ट्रोक इंजन। समझे मतलब? कि भैया ऐसा इंजन जहां पे एक कंप्लीट पावर साइकिल आपको पिस्टन के 2 स्ट्रोक में मिल जाए, यानी एक बार बीडीसी से टीडीसी गया, टीडीसी से बीडीसी गया, और आपको एक पावर साइकिल मिल गई, मतलब एक बार आपको क्रैंकशाफ्ट पे पावर मिल जाए। और वहीं 4 स्ट्रोक के अंदर क्या होगा कि एक कंप्लीट साइकिल जो है, आपको एक पावर साइकिल जो है 4 बार ऊपर नीचे आएगा, तब जाके एक बार पावर मिलेगी आपको। समझे? तो इसमें क्या लिखोगे? सेम लाइन लिखो, है ना, और 2 की जगह 4 लिख दो। अब ये काम खुद करो आप। सेम लाइन लिखनी है, 2 की जगह क्या लिखना है? 4। यानी इसमें क्या लिखना है? इस प्रकार के इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल पिस्टन के 4 स्ट्रोक में संपूर्ण होती है, तो क्या कहलाएगी? आपका 4 स्ट्रोक इंजन। अभी केवल इसकी डेफिनेशन लिखो, बाकी बाद में तो 2 स्ट्रोक की पूरी कार्यविधि आएगी आपके। चलो ठीक है बेटाओं, है ना, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। बाकी और क्लासिफिकेशन देखेंगे, हेड के आधार पे देखेंगे कल, है ना, डिज़ाइन के आधार पे देखेंगे। तो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना।